वज़ीर आला सिंध ने माली साल 2025-26 के लिए सूबाई बजट पेश कर दिया। सिंध बजट का हजम 3,451.87 अरब रुपए मुकर्रर। बजट गुज़िश्ता माली साल के बजट तखमीने 3,056.3 अरब रुपए के मुकाबले में 12.9% ज़ायद है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का फैसला। पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस। गवर्नेंस को जदीद बनाने और मईशत को फ़रोग देने के इक़दामात भी बजट में शामिल। अखराजात जारिया के लिए 2,149.4 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल अखराजात जारिया के लिए 1,912.36 अरब रुपए मुख्तस थे। दहशतगर्द इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में ईरान के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया गया। तबरेज़ में धमाकों की आवाज़ें, शरास के इलाके को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए 200 से ज़ायद तैयारों का इस्तेमाल किया। हमलों में ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल बाकरी, पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद और अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी शहीद हो गए। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और साबिक डायरेक्टर ईरानी जौहरी एजेंसी डॉक्टर फरीदोन अब्बासी भी शहीद। इसराइली हमलों से कई इमारतें मुकम्मल तबाह। अहम जौहरी तंसीबात में से नतन्ज रिएक्टर तबाह। ईरान का 100 से ज़ायद ड्रोन्स के साथ इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइली फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा कि बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स को रोकने का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ईरानी हुकूमत का इसराइल से इंतकाम लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि इसराइल सख्त तरीन सज़ा के लिए तैयार हो जाए। इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया। सेहूनी हुकूमत ने अपने लिए तल्ख और दर्दनाक अंजाम तैयार कर लिया है जो वो यकीनन देखेगी। ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। मकामात मुकद्दसा पर ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद जमा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि जंग की शुरुआत इसराइल ने की, इख्तिताम हम करेंगे, अपने हर शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रुरियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसोवी ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदाराने इनकलाब का नया कमांडर इन चीफ तैनात कर दिया गया। अली शादमानी को मरकजी खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर तैनात किया गया। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका को ईरान पर इसराइली हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया। ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी तवानाई पर मुज़ाकरात रोक दिए। कहा इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ न बचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान वो सब कुछ बचाए जिसे कभी ईरानी सल्तनत के नाम से जाना जाता था। ईरान को डील करने के लिए कई मौके दिए, ईरान से मुआहिदा करने को कहा था लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका इसराइल का दिफा करेगा, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में ईरानी अवाम की जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसराइल का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ख़तरे से दो चार खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि हमला ईरान की खुदमुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद को हिला कर रख दिया।
सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, दोनों ऐवानों में करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल बेपनाह मुसलमानों का कातिल है। ये ऐवान इसराइल के मुस्लिम उम्मा पर हमलों की मजम्मत करता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल आलमी रियासती दहशत गर्द बन चुका। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमलों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम और कशीदगी मजीद बढ़ेगी। कौमी असम्बली में इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की, जो मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। सऊदी अरब की इसराइल की ईरान पर हमले की मजम्मत। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोन पर रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस, तुर्किया, UAE, कतर की भी ईरान पर हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मजम्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश है। चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उर्दन का भी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास। सूबाई असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। हुकूमत आज के इजलास में बजट पेश करेगी। इजलास की कार्रवाई में रुकावट। अपोजिशन अरकान के अली बाबा 40 चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस को घेर लिया। बैनर्स पर करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तनख्वाह बढ़ाने से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, मेरी तनख्वाह बढ़ाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा का एहतराम करता हूँ। तनख्वाहों में इजाफे से कोई ताल्लुक नहीं। तनख्वाह में इजाफे से मुताल्लिक उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। इजराइल ईरान जंगी सूरत हाल के बाद पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में 24 घंटे क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान में पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत अवलिन तरजीह है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को हिदायत जारी कर दी गई। सिफारत खाना ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने का हॉटलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जापान का 225 इंडेक्स 1.33% और ट्रॉपिक्स इंडेक्स 1.26% गिर गया। जनूबी कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 2%। छोटे स्टॉक पर मुश्तमिल सेडॉक इंडेक्स 3% तक गिर गया। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का AX 200 इंडेक्स 0.23% गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.98% और चीन का CSI 0.68% तक गिर गया। ईरान पर हमले के बाद आर्मी मार्केट में खाम तेल की निर्खों में 13% तक इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $8 इजाफे से $76 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $7.60 इजाफे से $78 फ़ी बैरल हो गई।